सुर्ख लाल जोड़े में लिपटी हुई दीपिका को देखकर उसके पिता अरविंद जी भावुक हो जा रहे थे। खुद को रोने से रोक कर रखा था, पर कमबख्त ये आंसू कहां किसी की सुनते हैं। 2 बूंद आंसू लुढ़क कर गिर पड़े। बरसों से इसी पल के इंतजार में थे अरविंद जी। अपनी बेटी को दुल्हन बनता हुआ देखने का सपना संजोए हुए थे। 16 श्रृंगार और जयवरातों से जहां अब तक दीपिका का चेहरा कुंदन सा चमक रहा था, विदाई के समय पिता से लिपटकर आंसुओं का आवेश फूट पड़ा। वह भूल ही गई थी कि वह एक नई दुल्हन है। उसकी आंखें छलक गई। दीपिका का छोटा भाई वंश भी दीदी दीदी करके उससे लिपट गया। मायके के नाम पर उसके सिर पर केवल पिता का ही साया था। उसकी मां का 10 साल पहले स्वर्गवास हो चुका था। तब से दीपिका ने ही मां की तरह वंश की देखभाल की थी। दीपिका जल्दी मायके से विदा होकर ससुराल की दहलीज पे कदम रखती है। गृह प्रवेश के समय दीपिका को अपनी सास वसुधा जी में अपनी मां नजर आई। गोल भरावदार चेहरा, गोरा रंग, माथे पर लाल बड़ी बिंदी, हाथों में कांच की ढेर सारी चूड़ियां, बड़ा सा मंगलसूत्र, सलीके से पहनी बनारसी साड़ी, बालों की लंबी सी चोटी, उस पर मोगरे के फूलों का गजरा, चेहरे पर मुस्कान, हाथ में आरती की थाली लिए वसुधा जी खड़ी थी। अपनी सास वसुधा जी को देखकर दीपिका को लगा ममता की देवी आशीर्वाद देने खड़ी हो। उसे लगा अब उसे मां के प्यार के लिए नहीं तरसना पड़ेगा। वह अपनी सास की बेटी बनकर रहेगी। अपनी सास को मां की तरह प्यार, अपनापन, सम्मान देगी। दीपिका के ससुराल में उसका पति वैभव, सास, ससुर और देवर विकास थे। धीरे धीरे समय के साथ दीपिका ने ससुराल में अपनी जगह बना ली थी। उसके ससुर और पति सुबह सुबह अपने काम पर निकल जाते और देवर विकास कॉलेज। पीछे से दोनों सास बहू घर पर रह जाती। वसुधा जी को 5 सालों से डायबिटीज और बीपी की समस्या थी, इसलिए ससुर जी की सख्त हिदायत थी कि सासू मां को परहेज वाला खाना ही दिया जाए। दीपिका उनका बहुत ध्यान रखती। दीपिका के ससुर और पति निश्चिंत हो गए थे कि दीपिका वसुधा जी का अच्छे से ध्यान रख रही है। वसुधा जी घर कामों में दीपिका का पूरा पूरा सहयोग करती। काम का ज्यादा बोझ नई बहू पर नहीं डाला था। मम्मी जी, आज से हम योगा करेंगे या वॉक पर जाया करेंगे, दीपिका ने वसुधा जी से कहा। अब तुम्हें योगा आता है तो क्या पूरे घर को योगा सेंटर बनाओगी? इतनी मोटी भी नहीं हूं मैं, वसुधा जी जल्लाते हुए बोली। पर आपको डॉक्टर ने तो बोला है। अरे घर का काम भी तो करती हूं, वहीं पर कितनी एक्सरसाइज हो जाती है। वह योगा वोगा वॉक मुझसे ना होगा। वसुधा जी ने 2 टूक जवाब दे दिया। आपका वजन कम होगा तो आपको कितनी सारी तकलीफों से छुटकारा मिल जाएगा, दीपिका वसुधा जी को लगातार समझा रही थी। एक दिन दीपिका दोपहर में खाना खाने के बाद सोई हुई थी। एकदम से उसकी नींद खुलती है। उसे याद आता है कि उसने दही तो जमाया नहीं। वहां किचन में जाती है तो वहां का दृश्य देखकर दीपिका दंग रह गई। उसकी सास एक साथ 3-4 रसगुल्ले एक कटोरे में लेकर चोरी छिपे किचन में खा रही थी। दीपिका को देखते ही वसुधा जी हड़बड़ाई। दीपिका ने नाराज होते हुए कहा, ये क्या मम्मी जी, आप एक साथ इतने रसगुल्ले खा रही है? डॉक्टर ने आपको मीठा खाने से मना किया है ना। आपको पता है ना, यह आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। वह क्या है ना, मुझे मीठा बहुत पसंद है। मीठा खाने से अपने आप को रोक नहीं पाती, इसलिए चोरी छिपे खा लेती हूं। और किस तरह से तुम गुस्से से मुझसे बात कर रही हो? अब ये तुम तय करोगे कि मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। मुझे जो पसंद होगा मैं वही खाऊंगी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वसुधा जी ने कहा। मम्मी जी, मैं अपनी मां को खो चुकी हूं। आप में मुझे अपनी मां की छवि दिखाई दी। कैंसर नामक बीमारी के चलते मेरी मां मुझे छोड़कर चली गई। मैं नहीं चाहती कि लापरवाही के कारण आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई तकलीफ हो। आप हमेशा स्वस्थ रहे, आपका साया हमारे सर पर बना रहे, इसीलिए मैं आपके खाने पीने में थोड़ा सख्ती रखती हूं। बोलते बोलते दीपिका का गला बैठ गया। जीवन के हर मोड़ पर मुझे आपके साथ मार्गदर्शन की जरूरत है मम्मी जी। दीपिका की बात सुनकर वसुधा जी की आंखों से आंसू छलक उठे। उन्होंने प्यार से अपनी बहू का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, मुझे माफ कर दो बहू, मैंने तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझा। मुझे बचपन से ही मीठे तेल मसाले वाला खाना खाने का शौक है।
डॉक्टर ने तो मना कर दिया था, लेकिन मैं तुम्हारे ससुर जी की गैर मौजूदगी में छुप छुप कर मिठाइयां खा लेती थी। लेकिन आज मुझे तुम्हारी बातों से एहसास हुआ कि मैं अपने स्वाद के लिए सेहत के साथ खिलवाड़ करके तुम सबको परेशान कर रही हूं। मैं तुमसे वादा करती हूं, मैं अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखूंगी, तभी तो अपने पोते पोती के साथ खेलने का सुख ले पाऊंगी। वसुधा जी ने हंसते हुए कहा। अगली सुबह वसुधा जी दीपिका से पहले ही वॉक पर जाने को तैयार थी। दोस्तों, एक बहू की अपनी सास के प्रति फिक्र, लगाव, प्रेम ने एक सास को मां बनने पर मजबूर कर दिया। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक पेज आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।